अस्सलामुअलैकुम अहलन व सहलन एवरीवन। अलीबाबा ग्रुप ने दराज को परचेज़ कर लिया है 100% स्टेक्स के साथ। इसकी डिटेल्स तो नहीं आई, लेकिन दराज जो कि बैक 2012 के अंदर फाउंड हुआ था रॉकेट इंटरनेट की तरफ से, अब उसको ऑपरेट करेगा अलीबाबा ग्रुप। अलीबाबा ग्रुप अपना कोई इसका नाम चेंज नहीं करेगा, बल्कि दराज ही की जो लॉजिस्टिक्स चल रही है इसी तरह इसको चलाएगा। लेकिन उसकी जो लीडरशिप है, उसकी जो मैनेजमेंट है और जो उसके वेज ऑफ बिजनेस है, वो ज़रूर इधर आकर हमारे एरिया पे इम्पैक्ट करेंगे। पाकिस्तान की ई कॉमर्स जो मार्केट है वो इस ईयर 1 बिलियन का जो लैंडमार्क स्कोर है वो अचीव कर लेगी। इसी तरह जो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था बैक इन 2017 में अलीबाबा ग्रुप और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के दरमियान, उसका आपको ये रिजल्ट देखने को पहला मिल रहा है। अगर हम इसकी बात करें पाकिस्तानी मार्केट में इम्पैक्ट की, तो पाकिस्तानी मार्केट में अभी ऑनलाइन परचेजिंग जो है वो इतनी नहीं है अच्छी, और आपको देख रहे हैं कि कैश ऑन डिलीवरी है या कुछ और सर्विसेज अवेलेबल हैं। लेकिन अलीबाबा के आने से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मज़ीद ज़्यादा होगी और कुछ ग्लोबल ऑनलाइन जो प्लेयर्स हैं वो भी होपफुली यहाँ पे आएंगे और हमारी जो यूज़र्स की है सर्विसेज वो बहुत बेहतर हो जाएंगी। पाकिस्तान में जो ऑनलाइन यूज़र्स हैं ब्रॉडबैंड के वो हैं 56 मिलियन, जो कि रिसेंटली सर्वे आया है, और ये टोटल पॉपुलेशन अराउंड 28% बनते हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो ऑनलाइन यूज़र्स हैं वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसीलिए ई कॉमर्स की जो मार्केट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होने जा रही है। अब कुछ कंपनीज़ को यहाँ पे सोर्सिंग करने में बहुत डिफ़िकल्टी थी, क्योंकि चाइना का जो अलीबाबा ग्रुप है इधर ऑफिशियली नहीं था, तो इसको लोग शिपमेंट करवा रहे थे। अब साउथ एशियन मार्केट के अंदर इसकी जो एंट्री है वो हो जाएगी, तो काफ़ी सारे जो मसाइल हैं कस्टम्स के थे और चीज़ों की अवेलेबिलिटी के थे वो होपफुली ख़त्म हो जाएंगे। और जैसे वो इंटरनेशनली डील कर रहा है अलीबाबा ग्रुप, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर थ्रू दराज जो है अब वो डील करेगा, और इससे हमारी मार्केट के अंदर काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आएंगी, बहुत सारे बिजनेसेस इस्टेब्लिश होंगे। कुछ लोगों को वो भी फ़ायदा होगा जो स्टक थे कि यार शिपमेंट चार्जेस पड़ रहे थे उन्हें और कॉस्ट उनकी बढ़ रही थी, क्योंकि पाकिस्तान में भी टैक्सेस थोड़े से ज़्यादा हैं, तो उसमें भी इन्हें काफ़ी सारी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इससे पहले अगर आप देखें तो दराज ने पाकिस्तानी मार्केट को ऑलमोस्ट लीडिंग ब्रांड जा रहा है और इसने काफ़ी सारी एरिया को किया हुआ है कैप्चर। तो अब देखते हैं कि टाइम के साथ साथ और क्या अपडेट आती है और आपको इसका क्या बेनिफिट्स होते हैं। अभी तो ये डील हुई है, इसकी बाकी डिटेल्स हम एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव ही होगी। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या फीडबैक हो ज़रूर नीचे कमेंट में करिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। वैसे मैं सोच रहा था कि एक बड़े ग्रुप की पाकिस्तानी ऑनलाइन मार्केट में एंट्री तो हो गई है, लेकिन ये स्टार्टअप्स के लिए क्या हेल्थी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर इतना बड़ा प्लेयर आ गया तो जो छोटे स्टार्टअप्स हैं जो इस्टेब्लिश हो रहे हैं ऑनलाइन, वो तो मेरे ख्याल में उनकी छुट्टी हो जाएगी। आपकी क्या फीडबैक है?